हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा कर रहा हूं कि आप सब लोग सही और मस्त होंगे। प्यारे बच्चों, हमने एक्सरसाइज 3.1, 3.2, 3.3 तक सारे क्वेश्चंस को कर दिया है। जो न्यू एनसीईआरटी थी उन सारे क्वेश्चंस को हमने यहाँ पे सॉल्व किया है। ठीक है, आप चाहें तो वीडियो को जाके देख सकते हैं। और आज हम पढ़ेंगे जो एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्जाम्पलर से लिए हैं। एग्जाम्पलर वाली बुक है और तुम्हारे कोर्स के अकॉर्डिंग, जैसे तुम्हारी न्यू एनसीईआरटी उसी के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो क्वेश्चंस हम यहाँ पे आज सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फॉर द पेयर ऑफ इक्वेशन Lx plus 3y equals to -7 and 2x plus 6y equals to 14 to have a infinitely many solutions, the value of L should be 1। तो L की वैल्यू 1 होगी। इस द स्टेटमेंट इज ट्रू गिवन योर रीजन। तो रीजन के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो पहला क्या है मेरा, चलिए Lx प्लस 3y इक्वल्स टू -7, ये फर्स्ट इक्वेशन। और सेकंड है मेरी 2x प्लस 6y इक्वल्स टू 14, ये सेकंड इक्वेशन है। ठीक है बच्चों, तो इसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन क्या होंगे। कंडीशन क्या है हमारे पास, a1 ओवर a2 इक्वल्स टू b1 ओवर b2 इक्वल्स टू c1 ओवर c2। अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होंगे। मतलब एक लाइन दूसरी लाइन पे ढक जाएगी और वो फर्स्ट लाइन को मेनी नंबर ऑफ पॉइंट पे टच करेगी, और जितने बहुत सारे नंबर ऑफ पॉइंट पे टच करेगी तो उसके बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, अब इस फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को कंपेयर कर लीजिए। जैसा हमने बताया था, फर्स्ट इक्वेशन को कंपेयर करेंगे आप, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। इसको इधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा यहाँ पे ये। तो यहाँ से a1 की वैल्यू क्या आई, इस इक्वेशन से इसको कंपेयर करेंगे। a1 की वैल्यू आई l और b1 की वैल्यू आई 3 और c1 की वैल्यू आई यहाँ से 7। ठीक है, इसको भी इधर ले जाएंगे, माइनस हो जाएगा। और इसको कंपेयर करेंगे किससे, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, इससे कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो कंपेयर किया, क्या आया भाई, a2 की वैल्यू यहां से क्या आएगी, a2 इक्वल्स टू 2 और b2 इक्वल्स टू कितनी आई 6 और c2 कितना आया -14। ठीक है, चलिए पुट कीजिए यहाँ पे। a1 ओवर a2 कितना आया, a1 ओवर a2 इक्वल्स टू l बाई 2। a1 की वैल्यू l और b1 की और a2 की वैल्यू कितनी है 2 इक्वल्स टू, अच्छा अब यहां से मैं निकालता हूं b1 ओवर b2 की वैल्यू। वो कितनी आई, b1 की वैल्यू कितनी है 3 और b2 की वैल्यू कितनी है 6, तो ये आया कितना 1/2। अच्छा c1 ओवर c2 निकालता हूं, c1 ओवर c2 इक्वल्स टू c1 की वैल्यू 7 और c2 की वैल्यू -14, ये आया -1/2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या कि a1 डिवाइड बाई a2 इक्वल्स हो सकते हैं b1 ओवर b2, लेकिन c1 ओवर c2 ये इसके बराबर नहीं है। ठीक है, तो b1 ओवर b2 नॉट इक्वल्स टू c1 ओवर c2। ठीक है, बराबर नहीं है। तो फॉर एनी वैल्यूज ऑफ लैम्डा हेंस द गिवन स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू।
ये जो हमारा गिवन स्टेटमेंट है ये ट्रू नहीं हो सकता, ये 1 के बराबर नहीं हो सकता। ठीक है, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि b1 ओवर b2 इक्वल्स टू c1 ओवर c2 नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे 1/2 हो रहा है b1 b2 और यहाँ पे -1/2 हो रहा है, इसलिए ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो b1 ओवर b2 नॉट इक्वल्स टू c1 ओवर c2। तो स्टेटमेंट हमारा ये क्या है? ये ट्रू स्टेटमेंट नहीं है। तो गिवन स्टेटमेंट हमारा क्या है? गलत है। ठीक है, आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन समझ में आया तो वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। भाई तुम्हारे गुरुजी के लिए एक सब्सक्राइब तो बनता है और एक लाइक आपको बनता है। कमेंट सेक्शन में आप लिखेंगे वीडियो आपको कैसी लगी है। ठीक है, चलिए लिख भी देंगे यहाँ पे द गिवन स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। तो यहाँ पे लिख देंगे गिवन स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। फिर है सेकंड क्वेश्चन, क्या है यहाँ पे? फॉर विच वैल्यूज ऑफ के विल द पेयर ऑफ इक्वेशन के एक्स प्लस 3y इक्वल्स टू के माइनस 3 और 12x प्लस के वाई इक्वल्स टू के हैज नो सोल्यूशन। तो इक्वेशन लिख लो सबसे पहले। तो भाई इक्वेशन क्या है? के एक्स प्लस 3y इक्वल्स टू के माइनस 3, ये फर्स्ट इक्वेशन। और सेकंड इक्वेशन है 12x प्लस के वाई इक्वल्स टू के, ये सेकंड इक्वेशन। इसमें क्या गिवन है? स्टेटमेंट इक्वेशन का विल क्या होगा? विल हैव नो सॉल्यूशन इफ। सॉल्यूशन, अच्छा कंडीशन क्या होगी नो सॉल्यूशन के लिए? मतलब वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगे किसी पॉइंट पे या टच नहीं करेंगे, इसका मतलब वो पैरेलल लाइंस होगी। तो यहाँ पे क्या कंडीशन है? a1 ओवर a2 इक्वल्स टू b1 ओवर b2 नॉट इक्वल्स टू c1 ओवर c2। ये कंडीशन होती है जब लाइन पैरेलल होती है। ठीक है, जब उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है। ठीक है, तो इसको सेटिस्फाई कर लीजिए। a1 की वैल्यू यहाँ से अगर मैं a1x प्लस b1y इसको कंपेयर कर लूँ मैं, a1x प्लस b1y इक्वल्स टू c1 ही रख लूँ, इससे क्या फर्क पड़ता है मेरा? इसको इधर ले आऊंगा तो माइनस होगा, ये भी माइनस हो जाएगा। इसको कंपेयर करूंगा तो यहाँ से a1 की वैल्यू कितनी आई? k। और b1 की वैल्यू कितनी आई यहाँ से? 3। और c1 की वैल्यू कितनी आई यहाँ से? k माइनस 3। फिर इस इक्वेशन को, सेकंड इक्वेशन को किससे? a2x प्लस b2y प्लस इक्वल्स टू c2 से कंपेयर करूंगा इस वाली इक्वेशन को, सेकंड को। तो क्या आ जाएगा? a2 की वैल्यू कितनी आई? 12। और b2 की वैल्यू कितनी आई? k। और c2 की वैल्यू कितनी आई? इक्वल्स टू k। ठीक है, ये वैल्यूज मेरे पास आई है। तो मैं ये कंडीशन लगाता हूं। a1 की वैल्यू कितनी है? a1 की वैल्यू k और a2 की वैल्यू कितनी है? 12। a2 की वैल्यू देखो यहाँ पे ढूंढो, 12 है। और b1 की वैल्यू कितनी है? 3। और b2 की वैल्यू कितनी है? k। यहाँ देखो b2 की वैल्यू आई होगी k नॉट इक्वल्स टू किसके बराबर होगा? k c1 ओवर c2। c1 की वैल्यू k माइनस 3 और c2 की वैल्यू है k, इसके बराबर नहीं होगा। तो कोई भी दो कंडीशन लेके मैं काम करूंगा। कैसे? या तो मैं ऐसे कर लूं k स्क्वायर माइनस 3। ठीक है, तो पहली कंडीशन क्या है? इन दोनों को लें। तो यहां से इन दोनों को लेंगे तो यहां से क्या होगा? k स्क्वायर इक्वल्स टू 36। तो k स्क्वायर की वैल्यू, k की वैल्यू क्या होगी? k की वैल्यू इसका अंडर रूट हो जाएगा तो प्लस माइनस 6। ठीक है, एक बात तो ये है। दूसरी बात क्या है? ये दो वैल्यू बराबर होंगी। 3/k नॉट इक्वल्स टू, ये बराबर नहीं होंगी तो k माइनस 3 डिवाइड बाई k से k कटेगा। ठीक है, तो यहां से अगर इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा? k स्क्वायर की इधर मल्टीप्लाई किया तो k स्क्वायर माइनस 3k नॉट इक्वल्स टू 3k, कुछ इस तरह से बनेगा। फिर k स्क्वायर माइनस 3k और ये आ जाएगा माइनस 3k नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहां से क्या आ गया? k स्क्वायर माइनस 6k नॉट इक्वल्स टू 0। तो और यहां से क्या बनेगा? तो k अगर मैं कॉमन लेता हूं तो k माइनस 6 नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये आया। एक बार k 0 के बराबर नहीं होगा
k यहाँ से 0 के बराबर नहीं है, और दूसरी बार और क्या लिख सकते हैं, k माइनस 6 नॉट इक्वल्स टू 0, और k जो है मेरा 6 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो सो द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, क्या होगा वो, k तो 6 के बराबर नहीं होगा, लेकिन k की यहाँ पे दो वैल्यू निकाली हमने, k की दो वैल्यू क्या है, -6 और +6, तो यहाँ k तो 6 के बराबर नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब k की वैल्यू क्या होगी, -6। अगर k की वैल्यू -6 होगी तभी ये क्या होंगे, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होंगी, इनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। द फॉर द वैल्यू ऑफ k विच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, वैल्यू क्या होगी, k इक्वल्स टू -6। आई होप क्वेश्चन आपको सही से समझ में आया होगा। चलिए ठीक है, अब चलेंगे थर्ड क्वेश्चन पे। ठीक है भाई, थर्ड क्वेश्चन, सही से शायद दिख रहा होगा आपको, अब दिख रहा है, चलिए सारा क्वेश्चन आ जाएगा इस पे। चलिए ठीक है, फॉर विच वैल्यूज ऑफ a एंड b विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ये यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, फॉर विच वैल्यूज ऑफ a और b की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जो लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन होगी इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होंगे, यानी एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर टच कर रही है। ठीक है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, तो इसके लिए कंडीशन क्या है, पहले तो कंडीशन देखो। इसके लिए कंडीशन होती है a1 ओवर a2 इक्वल्स टू b1 ओवर b2 इक्वल्स टू c1 ओवर c2, ये कंडीशन होती है इसकी। ठीक है, अच्छा इसको एज इट इज इसको कैसे करेंगे, ये फर्स्ट इक्वेशन को ऐसे लिख लो, x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल्स टू 0, और इसको कंपेयर करो आप किससे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से a1 की वैल्यू कितनी आई, 1, और b1 की वैल्यू आई यहाँ से 2, और c1 की वैल्यू आई -1। ठीक है, बात समझ में आ रही है, ओके। चलिए अब सेकंड इक्वेशन क्या है मेरी, सेकंड इक्वेशन है a माइनस बी इंटू एक्स प्लस a प्लस बी इंटू वाई, इसको मैं इधर ले आऊंगा, माइनस a प्लस बी माइनस 2 इक्वल्स टू 0 कर लिया। ठीक है, इसको कंपेयर करूंगा, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, तो a2 की वैल्यू यहां से कितनी आई, a2 की वैल्यू आई a माइनस बी, और b2 की वैल्यू आई a प्लस बी, और c2 की वैल्यू आई यहां से माइनस a प्लस बी माइनस 2। ठीक है, आई होप क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा भाई। ठीक है, समझ में आ रहा है तो ठीक है, लाइक बनता है, एक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड का रेशो आप निकालिए, क्या होगा भाई, a1 ओवर a2, क्योंकि दोनों बराबर होंगे ये। ठीक है, तो a1 ओवर a2 रखिए यहाँ पे, a1 ओवर a2, a1 की वैल्यू 1 और a2 की वैल्यू कितनी है, a माइनस बी, इक्वल्स टू b1 की वैल्यू कितनी है, b1 ओवर b2, b1 की वैल्यू है 2। ठीक है, और b2 की वैल्यू है a प्लस बी, इक्वल्स टू c1 ओवर c2, c1 की वैल्यू है -1 और इसकी वैल्यू है माइनस a प्लस बी माइनस 2। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा अब तो आपके। ठीक है, एक बार इन दोनों को लो, ठीक है, और दूसरी बार इसको इन दोनों को लो। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, इन दोनों को लेंगे, इसका मल्टीप्लाई, यानी 2a माइनस 2b, इन दोनों को लेंगे ना एक बार, इक्वल्स टू होगा a प्लस बी। ठीक है, अच्छा यहां से a इधर चला जाएगा, ये बचा a, इधर आया -3b इक्वल्स टू 0।
एक इक्वेशन तो ये बन गई हमारी, ठीक है। इसको ए मान, इसको कुछ भी मान सकते हैं, कैपिटल ए इक्वेशन मान लो। दूसरी बनेगी, इन दोनों को ले लो, ठीक है। इन दोनों को कैसे लेंगे भाई? अच्छा, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि ए प्लस बी इक्वल्स टू क्या है, इस टू की अंदर मल्टीप्लाई, 2a प्लस 2b माइनस 4। इसको इधर ले आओ तो a बचा, ठीक है। इसको इधर ले जाओ तो कितना, प्लस b बचा, प्लस b, और ये इक्वल्स टू कितना होगा, माइनस, ये इसको इधर ले गए, इसको इधर ले आएंगे, प्लस को, ये प्लस हो जाएगा 4 इधर आके, तो ये हो गया 4। ये हो गई इक्वेशन सेकंड। अब दो इक्वेशन, दो अननोन, आप वैल्यू निकाल सकते हैं। इस इक्वेशन को इसके नीचे ही रख देता हूँ, यहीं पे सोल्व कर देता हूँ। a माइनस बी इक्वल्स टू 4, ठीक है। a माइनस बी इक्वल्स टू 4, तो ये क्या आ जाएगा भाई, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, इससे ये कट जाएगा, ये 0 हो गया। तो ये हो गया -2b इक्वल्स टू -4, और b की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 2, ठीक है। b की वैल्यू आ गई 2। इस b की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रख दें, a माइनस 3b इक्वल्स टू 0। तो a की वैल्यू कितनी होगी, 3 इंटू बी की वैल्यू 2 है, ये आ गई a की वैल्यू 6। तो यहाँ से a और b की वैल्यू दोनों की आ गई, b की वैल्यू आ गई 2 और a की वैल्यू आ गई 6। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। a की वैल्यू, अच्छा ये कितना था, ये तो हम, कुछ लपड़ा तो नहीं है, a माइनस 3 और a माइनस बी, ठीक है। अच्छा, ये -3b है, ये तो a प्लस बी था ना, a प्लस बी था 4, ये a प्लस बी, तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो -4b हो गया, ये 4b। तो b की वैल्यू हो गई यहाँ से 1 बाई, ठीक है। ये थोड़ा गलत हो गया था, मैं देख लूँ इसको, है ना। तो b की वैल्यू 1 और a इक्वल्स टू 3b, तो b की वैल्यू 1 रखी, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 3, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, ठीक है। गलती होती रहती है, तो ठीक है, ठीक है भाई। तो ऐसे इसको हमने माइनस किया, फर्स्ट इक्वेशन से सेकंड को घटा दिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, टू स्ट्रेट पाथ आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन x माइनस 3y इक्वल्स टू 2 एंड -2x प्लस 6y इक्वल्स टू 5। चेक वेदर द पाथ्स विल क्रॉस ईच अदर और नॉट। मतलब ये बताना है दोनों इक्वेशन एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, कट करेंगे किसी पॉइंट पे, है ना। अगर ये दोनों इक्वेशन इंटरसेक्ट करेंगे तो कंडीशन क्या होंगी, a1 ओवर a2 नॉट इक्वल्स टू b1 ओवर b2, ये दोनों बराबर नहीं होंगे। तो लगा लीजिए भाई, a1 की वैल्यू कितनी है, ऐसे ही रख देता हूँ, a1 की वैल्यू है 2 फर्स्ट इक्वेशन से, b1 की वैल्यू कितनी है -3, और c1 की वैल्यू में कितनी लिख देता हूँ 2। फिर सेकंड इक्वेशन से a2 की वैल्यू कितनी है भाई, -2। अच्छा, b2 की वैल्यू कितनी है 6, और c2 की वैल्यू कितनी है 6, ठीक है। c2 की वैल्यू 5, सॉरी। तो a1 ओवर a, अच्छा a1 a2 निकाल लीजिए, a1 ओवर a2 इक्वल्स टू कितना हो गया, 2 ओवर -2, कितना आया, -1, ठीक है। a1 की वैल्यू, a1 की वैल्यू तो 1 है, a1 की वैल्यू 1, तो 1 -2, ये हो जाएगा -1/2, ये हो गया -1/2। तो b1 ओवर b2 कितना आया भाई, b1 की वैल्यू कितनी है -3, और b2 की वैल्यू कितनी है 6, ये भी आया -1/2। तो यहां से क्या पता लगा हमें, तो यहां से क्या पता लगा, a1 ओवर a2 इक्वल्स टू है b1 ओवर b2, है ना। दोनों बराबर हैं, लेकिन कंडीशन क्या थी, a1 a2 वो b1 b2 के बराबर नहीं होगा, तो कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होंगे, वो एक दूसरे को क्रॉस करेंगी। तो इसका मतलब ये है
द टू स्ट्रेट लाइन पाथ डू नॉट क्रॉस ईच अदर। तो यहां से रिजल्ट क्या निकल के आया, द टू स्ट्रेट पाथ डू नॉट क्रॉस ईच अदर। ये एक दूसरे को कट नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, हमने 4 क्वेश्चन कर लिए यहाँ से। अब बढ़ते हैं भाई 5th क्वेश्चन की ओर। 5th क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, उसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, मतलब उसमें कुछ ज्यादा क्वेश्चन है, 3-4 क्वेश्चन है। कोई बात नहीं, उसको भी करेंगे, घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। चलिए ये है भाई, ठीक है। चलिए थोड़ा सा लाइट को मैं बढ़ा लेता हूँ ताकि आपको दिखाई दे चीजें, है ना। चलिए भाई, दिखाई दे रहा है सही से, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है। आप एलिमिनेशन मेथड से करें, सब्स्टिट्यूशन मेथड से करें, किसी भी मेथड से करें, लेकिन आपको ये सॉल्व करनी है। फर्स्ट यहाँ पे दी हुई है, सेकेंड मैंने इसको माना है, ठीक है। x/3 प्लस y/4 इक्वल्स टू 4। अच्छा, इसको सिंप्लीफाई कर लें। सिंप्लीफाई करने का तरीका क्या होगा, इसको सिंप्लीफाई कर लो, इसको अगर करना चाहो तो। कैसे करेंगे, चलो अभी रहने दो इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड इक्वेशन क्या है, 5x/6 माइनस y/8 इक्वल्स टू 4। ये इक्वेशन सेकंड, ठीक है। ये y/4 हो रहा है, तो क्या मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं फर्स्ट इक्वेशन को? ऐसा भी तो कर सकता हूं मैं। अच्छा, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं, एलसीएम लेके कर सकते हो। चलो इसका एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा, इसको सोल्व करो। इसका एलसीएम आ गया 12। ये कितना हो गया, 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 4। तो ये हो जाएगा यहाँ से 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 48। इसको इक्वेशन बोल दो थर्ड। इसमें एलसीएम लो, इसका एलसीएम कितना आ गया 24। तो 6 चौक 24, ये हो गया 20x माइनस ये हो गया 3y इक्वल्स टू 4। तो ये आ जाएगा 20x माइनस 3y इक्वल्स टू 24 की मल्टीप्लाई करो, इसमें कितना हो गया 96। 24 चौक 96, ठीक है। 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और 1 9। ये होगी फोर्थ इक्वेशन। अब मेरे पास 2 इक्वेशन आ गई, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे प्लस 3y है तो इजीली हो जाएगा भाई, इसके नीचे रख दो बस इसको, इसके थर्ड इक्वेशन के नीचे रख दो बस एज इट इज। आप अलग से सेपरेट करके इसको रखेंगे। ये 20x माइनस 3y इक्वल्स टू 96। ऐड कर दो, ये प्लस का है ये माइनस का है तो 0 हो गया है। तो ये हो गया 24x, ऐड कर देंगे। और ये हो गया 8 और 6 14 का 4 कैरी ओवर 1, 4 9 13 और 1 14, 144 है ना, और प्लस 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 144 डिवाइड बाई 24, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, x की वैल्यू आई भाई, इसको कट करो, 6 चौक 24 और 6 दूनी 12, 6 चौक 24, 4 6 24, ये 6 आ गया। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 6। x की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो। सपोज मैं इसमें कर देता हूँ, किसी भी एक इक्वेशन में कर देता हूँ, इसमें कर देता हूँ 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 48। इसमें रखनी इजी रहेगी। x की वैल्यू रख दो 4 इंटू 6 प्लस 3y इक्वल्स टू 48। तो 3y इक्वल्स टू 48 माइनस 24, तो 24 आ जाएगा।
तो 3y इक्वल्स टू 24। तो यहां से y की वैल्यू क्या हो गई 8। तो y की वैल्यू कितनी आई 8 और x की वैल्यू कितनी आई 3। ठीक है, तो इसी तरह से सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन नंबर 5 के सारे क्वेश्चन इसी तरह से आपको करने हैं। अब मैं करता हूं आपके लिए क्वेश्चन नंबर ये वाला 3rd। ये क्या क्वेश्चन है भाई, इसको मैं यहां करता हूं थोड़ा सही से, ताकि आप जो है, चलिए क्या क्वेश्चन है, ये है 2xy ओवर x प्लस वाई इक्वल्स टू 3/2। ये एक इक्वेशन है तुम्हारी। ठीक है, और दूसरी है एक्स वाई डिवाइड बाई 2x माइनस वाई इक्वल्स टू कितना है भाई -3/2 -3/10। और कंडीशन क्या दी है x प्लस वाई नॉट इक्वल्स टू 0 और 2x माइनस वाई नॉट इक्वल्स टू 0। माने कि ये जो है ना ये वाली वैल्यू 0 नहीं होगी। ये 0 होगी तो इनफाइनाइट, वो तो फिर इन्फिनिटी हो जाएगा ना। चलो फर्स्ट इक्वेशन, चलो भाई इसको फर्स्ट मान लिया और इसको सेकंड मान लिया हमने। अब सोल्व करते हैं इसको। तो इक्वेशन फर्स्ट से क्या देखते हैं भाई, अगर इनको मैं उल्टा कर देता हूं, फर्स्ट इक्वेशन से मैं उल्टा कर दूं इनको, तो ऐसे लिख लूं x प्लस वाई डिवाइड बाई 2xy इक्वल्स टू, ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा तो 2/3 इस तरह से हो जाएगा। अच्छा, और क्या कर सकता हूं मैं इसके साथ, x अपॉन 2xy प्लस y अपॉन 2xy इक्वल्स टू 2/3, ये कर सकता हूं मैं इसके साथ, है ना। तो ये कितना हो गया 1/2y प्लस, और ये 1/2x आ गया इक्वल्स टू 2/3, इस तरह से आ गया भाई। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन मान लूं 3rd। इसके साथ कैसे कर सकते हैं भाई, इस वाली के साथ, चलो इसको भी सोल्व कर लेते हैं यहीं पे कहीं। तो इसको भी उल्टा कर दो, इसको कर दो 2x माइनस वाई डिवाइड बाई एक्स वाई इक्वल्स टू कितना हो गया -10/3। ठीक है, अच्छा यहां से 2x ओवर एक्स वाई माइनस वाई ओवर एक्स वाई इक्वल्स टू -10/3, ये क्या हो जाएगा भाई, तो ये आ जाएगा 2/y माइनस 1/x इक्वल्स टू -10/3। इसको इक्वेशन कह दो 4th। क्या बात समझ में आई है, चलिए ठीक है, बात समझ में आई है तो ठीक है। अच्छा, और क्या कर सकते हैं भाई इसको, और क्या कर सकते हैं, अच्छा अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं इसको, तो यहां से आ जाएगा 1/y यानी 2 डिवाइड बाई 2y, ऐसे कर लूं इसको, माइनस 1 डिवाइड बाई 2x इक्वल्स टू -5/3। ये होगी मेरी इक्वेशन नंबर 4th। ये मैंने इसलिए बनाई चूंकि यहाँ पे जो है ना 1/2x जो है सेम बन रहा है। अब इसके नीचे रख के मैं इसको काट दूंगा, कट कर दूंगा, है ना, तो यहाँ से मैं एलिमिनेट कर लूंगा इनको। तो 1/2y प्लस 1/2x। अच्छा क्वेश्चन है ये, थोड़ा भारी क्वेश्चन आपको नजर लग रहा होगा। ठीक है, तो 2/2y माइनस 1/2x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -5/3। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर दो, ये प्लस का है ये माइनस का, कट हो जाएगा। ठीक है, यहां से क्या बचा 1/2y प्लस 2/2y इक्वल्स टू 2/3 माइनस 5/3। अच्छा, एलसीएम यहाँ बनी रहे 2y, तो ये कितना हो गया 3 इक्वल्स टू, यहाँ पे 3 एलसीएम बन ही रहा है, ये कितना हो जाएगा -3 ऊपर, ये तो हो गया -1 के बराबर, 3 डिवाइड बाई 3 है ना, और 2 में से -5 गया तो
यहाँ -3 हो जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो भाई 1 डिवाइड बाई, तो 3 इक्वल्स टू कितना आया -2y। तो यहाँ से y इक्वल्स टू कितना होगा -3/2। तो y की वैल्यू कितनी होगी -3/2। ठीक है। अब y की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में रख दो, किसी भी एक इक्वेशन में जिसमें मल्टीप्लाई ना किया हो। इसमें रखना चाहो तो इसमें रख दो। थर्ड इक्वेशन में 1/2y है ना, इसमें रख देते हैं। इस वाली इक्वेशन में 1/2y प्लस 1/2x इक्वल्स टू 2/3। तो y की वैल्यू कितनी है माइनस कितना है 2 इंटू -3/2 प्लस 1/2x इक्वल्स टू 2/3। ठीक है। चलिए यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आओगे, -1/3 और प्लस 1/2x इक्वल्स टू 2/3। तो 1/2x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2/3। ये जाके यहाँ प्लस हो जाएगा 1/3 और ये आ गया 3/3, यानी 1/2x इक्वल्स टू आ गया 1 और x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 2 इधर चला 1/2। x की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। तो इस तरह से x की वैल्यू 1/2 और y की वैल्यू -3 यहाँ पे 3/2। ये आंसर्स मेरे आए हैं। ठीक है। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन समझ में आया तो भैया वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। चलिए ऐसे ही नई वीडियो बनती भाई, थोड़ा मेहनत तो लगती है ना। और आपके जो आप सब्सक्राइब करोगे लाइक करोगे वीडियो को तो हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, और तो कुछ भी नहीं। ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। ये सारे के सारे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ इक्वेशन this and hence find the value of lambda where y equals to lambda x plus 5। अच्छा, x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें, तो कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं कैसे करेंगे भाई। पहली इक्वेशन क्या है, x/10 प्लस y/5 ये इक्वल्स टू ये है -1 इक्वल्स टू 0। ठीक है। अच्छा, इसके साथ क्या करें भाई, सेकंड इक्वेशन क्या है, x/8 प्लस y/6 इक्वल्स टू 15। ये सेकंड इक्वेशन है। अच्छा, इसका एलसीएम अगर हम लेना चाहें तो क्या आएगा, 5 और 2 10, तो 10 एलसीएम आ जाएगा। 10 एलसीएम आ गया तो अच्छा, ऐसे एक काम और भी तो कर सकते हैं, इसको 20 से मल्टीप्लाई कर दो। फर्स्ट इक्वेशन को इसको 20 से मल्टीप्लाई कर दो, फर्स्ट इंटू 20। तो कितना हो जाएगा 20x/10 प्लस 20y/5 और इसको ले जाओ इधर, ये 1 हो जाएगा तो ये 20 आ गया। सोल्व करो इसको तो ये आ गया 2x प्लस यहाँ पे आ गया 4y इक्वल्स टू 20। ये होगी इक्वेशन थर्ड। अब इस वाली इक्वेशन को बना लो, इसको किससे मल्टीप्लाई करो, ये तुम्हारी आईक्यू पे डिपेंड करेगा। ठीक है। 8 से भी कट जाए, 8 या 24, 6 चौक 24, हाँ ठीक है, तो 24 से मल्टीप्लाई कर दो। इस वाली सेकंड इक्वेशन को आप किससे 24 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 24x/8 प्लस 24y/6 इक्वल्स टू कितना होगा, 24 का 15 से मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा 15 इंटू 24। ठीक है। तो ये हो गया 3x प्लस ये कितना हो गया 4y इक्वल्स टू 15 चौक 60, 15 दूनी 30 और 6 36, ये हो गया 360। ये होगी इक्वेशन फोर्थ। ठीक है। अब मेरे पास दो इक्वेशन, दो अननोन, तो एक इक्वेशन है 2x प्लस 4y इक्वल्स टू 20, इसके नीचे रख दूं 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 360। नेगेटिव कर लो, माइनस माइनस, इसमें से ये प्लस ये माइनस 0 हो गया,
ये माइनस एक्स इक्वल्स टू, इसमें से गया 20 तो कितना मानना है 340। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आई 340। x की वैल्यू कितनी आई, रुको 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 रुको, ठीक है, x की वैल्यू कितनी आई 340। ठीक है, अच्छा इस x की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में रख दो, यहाँ पे इस वाली में रख दो, इसको किसी भी एक इक्वेशन में रख दो। 2x प्लस 4y इसी में रख दो। 2x प्लस 4y इक्वल्स टू 20। तो x की वैल्यू 2 इंटू 340 प्लस 4y इक्वल्स टू 20। तो कितना हो गया, ये हो जाएगा 4y इक्वल्स टू 20 माइनस ये 0, 8 और 680 हो गया। तो 4y इक्वल्स टू माइनस 660। तो y इक्वल्स टू माइनस 660 डिवाइड बाई 4। तो 4 ही कम 4 माइनस, और 4 छंग 24 और 4 पंजे 20, माइनस 165 आ गया भाई। तो कितना y की वैल्यू आई माइनस 165। अच्छा अब क्या गिवन था यहाँ पे, उसने कहा x और y की वैल्यू मेरे पास आ गई। ठीक है, तो लैम्बडा की वैल्यू निकालनी मुझे यहाँ पे। तो y की वैल्यू y इक्वल्स टू क्या है, लैम्बडा इंटू एक्स प्लस 5। तो y की वैल्यू माइनस 165। ठीक है, और x की वैल्यू कितनी है, लैम्बडा इंटू 340 प्लस 5। इसको इधर ले जाओ, कितना हो जाएगा माइनस 170 इक्वल्स टू लैम्बडा इंटू 340, है ना। तो लैम्बडा की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस 170 डिवाइड बाई 314। ये जीरो का 7 दूनी 34। तो लैम्बडा की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 1/2। लैम्बडा की वैल्यू कितनी आई माइनस 1/2। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, एकदम बिंदास क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, अब बस 2 क्वेश्चन और बचे हैं, आराम से बैठे रहिए, क्वेश्चन एकदम अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ ट्रायंगल आर एक्स एंड वाई एंड 40 डिग्री, द डिफरेंस बिटवीन द टू एंगल इज एक्स एंड वाई इज 30, फाइंड द एक्स एंड वाई। तो यहाँ कह रहा है ये जो एंगल है किसी ट्रायंगल के वो एक्स वाई और 40 डिग्री है। तो कोई भी ट्रायंगल अगर आपका है कुछ इस तरह से, कुछ भी हो वो ट्रायंगल, ये एक्स और ये वाई और ये 40 डिग्री, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा एक्स डिग्री प्लस वाई डिग्री प्लस 40 डिग्री कितना हो जाएगा 180 के बराबर। एक कंडीशन तो ये होगी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, फिर वो कहता है डिफरेंस बिटवीन द टू एंगल्स एक्स एंड वाई इज 30। तो दो एंगल का डिफरेंस कितना है, वो 30 है। अच्छा यहाँ से निकाल लो x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 140। ये इक्वेशन फर्स्ट मान लो आप इसको। फिर x माइनस वाई कितना हो गया 30। तो ये इक्वेशन सेकंड। यहीं पे इक्वेशन को कट कर दो, इसको ऐड कर दिया तो 2x इक्वल्स टू, इसके नीचे रख के दो इक्वेशन बन गई तो 170। तो x की वैल्यू क्या होगी 170/2 कितनी होगी, 2×8 = 16 और 2×5 = 10। x की वैल्यू आ गई 85 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आई 85 डिग्री। ये एंगल हो गया आपका 85 डिग्री। ठीक है, अब y की वैल्यू निकालो, किसी एक इक्वेशन में रख दो x की वैल्यू, x प्लस वाई इक्वल्स टू 140। x की वैल्यू 85 प्लस वाई इक्वल्स टू 140। तो y इक्वल्स टू कितना हो गया 140 माइनस 85। 85 गया y में, 140 में से 85 गया, कितना बचेगा 140 माइनस 85 करो, 140 माइनस 85 कितना हो गया 5। और 3 में से 8 गया, 13 में से 8 गया 5, 8 और 5 13, ये हो गया 55 डिग्री। तो y की वैल्यू 55 डिग्री और x की वैल्यू कितनी होगी भाई यहाँ पे 85 डिग्री। ठीक है, आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 एकदम बिंदास है, चलिए इसको मैं यहाँ सोल्व करूंगा, थोड़ी जगह भी है वहां पे, चलो यहाँ भी सोल्व कर लेंगे। 2 years ago Salim was thrice as old as his daughter and 6 years later he will be 4 years older than twice her age. How old they are? तो हम अभी प्रेजेंट एज मानेंगे सलीम की। तो सलीम की प्रेजेंट एज क्या है, प्रेजेंट एज कितनी है x ईयर। ठीक है,
और उसकी डॉटर की जो प्रेजेंट एज है क्या है, सलीम्स डॉटर प्रेजेंट एज इज y ईयर्स। सलीम की डॉटर की प्रेजेंट एज क्या है, y ईयर है। ठीक है, चलिए समझ में आ रही होंगी बातें। चलिए अब एज ऑफ सलीम 2 ईयर्स एगो, सलीम की एज क्या होगी 2 ईयर्स एगो, एज ऑफ सलीम 2 ईयर्स एगो कितनी होगी भाई, x माइनस 2। अच्छा, एज ऑफ हिज डॉटर 2 ईयर्स एगो क्या होगी, y माइनस 2। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, एज ऑफ सलीम थ्राइस हिज डॉटर। ठीक है, एज ऑफ सलीम क्या है, x माइनस 2 और उसकी डॉटर की है y माइनस 2 और इसका 3 है, थ्राइस है ना। तो क्या हो गया, यहाँ से बन गया भाई x माइनस 2 इक्वल्स टू 3y माइनस 6। तो x माइनस 3y इक्वल्स टू, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस 4 हो गया। ये इक्वेशन फर्स्ट, x माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस 4। अच्छा, सेकंड इक्वेशन को यहाँ लें, 6 ईयर्स लेटर, 6 साल बाद सलीम की एज ऑफ सलीम आफ्टर 6 ईयर्स कितनी होगी, x प्लस 6 ईयर, एज ऑफ हिज डॉटर आफ्टर 6 ईयर y प्लस 6 ईयर्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, विल बी 4 ईयर्स ओल्डर देन थ्राइस हर एज। विल बी कैसे होगा भाई, तो x प्लस 6 इक्वल्स टू कितना होगा, 4 ईयर्स ओल्डर देन, यानी 4 ईयर्स प्लस हो जाएंगे, ट्वाइस हर एज, उसकी एज का ट्वाइस, किसकी, उसकी लड़की डॉटर की एज का, y प्लस 6। ये बनाया। ठीक है, इसको सोल्व कर लो तो x प्लस 6 इक्वल्स टू कितना होगा, 4 प्लस 2y प्लस 12। तो x को इधर रहने दें, x माइनस 2y इधर ले आओ और माइनस 6 को इधर, 4 प्लस 12 16, 16 में से 6 गया 10। तो ये इक्वेशन सेकंड। ठीक है, तो x माइनस ये कितना है y 2y, तो x माइनस 2y इक्वल्स टू 10। तो यहाँ पे रखो एक पहली इक्वेशन, x माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस 4 और x माइनस 2y इक्वल्स टू 10। अब यहाँ इसको माइनस करो, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस, इसको घटा दिया फर्स्ट इक्वेशन सेकंड को, ये जीरो हो गया, ये आ जाएगा माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस माइनस ये माइनस 14, तो y इक्वल्स टू आ गया 14 ईयर्स। तो उसकी डॉटर की एज क्या हुई 14 ईयर्स। x की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो, इसमें रख देते हैं x माइनस 3 इंटू वाई की वैल्यू 14 इक्वल्स टू माइनस 4। तो x इक्वल्स टू, इस इक्वेशन में वैल्यू रखी है मैंने, x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, माइनस 4 प्लस 42, 14 42, तो x इक्वल्स टू कितना हो गया 38 ईयर्स। ठीक है, तो सलीम की प्रेजेंट एज कितनी है 38 ईयर्स और उसकी डॉटर की प्रेजेंट एज कितनी है 14 ईयर्स। ठीक है, तो ये 8 क्वेश्चन थे। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।